नमस्कार मित्रों, आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की हास्य और मनोरंजन से भरपूर कहानी बर्तन ने बच्चा दिया और फिर मर भी गया। विजयनगर का राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वानों और बुद्धिमानों की कमी नहीं थी और उन्हीं में सबसे चतुर थे तेनालीराम। लेकिन उसी राज्य में एक साहूकार था, धनीराम। वह बहुत धनी था, पर उससे भी ज़्यादा लालची। वह गरीबों को कर्ज देता, लेकिन इतना ब्याज जोड़ देता कि कर्ज कभी ख़त्म ही नहीं होता। लोग कहते थे, धनीराम से कर्ज लेना मतलब जिंदगी भर की गुलामी। आखिर परेशान होकर किसान दरबार पहुंचे। राजा ने धनीराम को बुलाया, लेकिन वह बड़ी चालाकी से बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ व्यापार करता हूँ। राजा चिंतित थे, पर तेनालीरामा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब इस लालच को उसी के जाल में फंसाना होगा। पहली चाल, छोटा बर्तन बड़ी योजना। अगले दिन तेनाली एक छोटा सा पीतल का बर्तन लेकर धनीराम के घर पहुंचे। साहूकार जी, तेनाली बोले, मुझे एक बड़ा बर्तन चाहिए, बदले में यह छोटा बर्तन आप रख लीजिए। धनीराम को सौदा ठीक लगा। उसने एक बड़ा बर्तन दे दिया और छोटा रख लिया। दूसरी बार बर्तन ने बच्चा दिया। कुछ दिनों बाद तेनाली फिर लौटे। इस बार उनके हाथ में वही बड़ा बर्तन था, लेकिन साथ में एक और छोटा बर्तन भी था। धनीराम ने आश्चर्य से पूछा, यह दूसरा बर्तन कहाँ से आया? तेनाली ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, साहूकार जी, आपके बर्तन ने बच्चा दिया है, यह उसी का बच्चा है। धनीराम पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर लालच की चमक आ गई। सच में? उसने पूछा। हाँ, तेनाली बोले, आपका बर्तन बहुत गुड़ी निकला, एक से दो हो गए। यह सुनकर धनीराम बहुत खुश हुआ। उसने दोनों बर्तन रख लिए। अब उसके मन में एक ही बात थी, अगर एक बर्तन दो बन सकता है तो ज़्यादा बर्तन तो खजाना बन जाएंगे। लालच अपने चरम पर। कुछ दिन बाद तेनाली फिर आए। साहूकार जी, उन्होंने कहा, इस बार मुझे कुछ और बड़े बर्तन चाहिए। अब धनीराम खुद उत्साहित होकर बोला, जितने चाहिए ले जाओ, मेरे बर्तन तो वैसे भी बच्चा देते हैं। तेनाली ने इस बार कई बड़े बर्तन ले लिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई। धनीराम खुशी खुशी सोचने लगा, अब तो मेरे बर्तन इतने बढ़ जाएंगे कि मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन इस बार तेनाली वापस नहीं आए। अब धनीराम परेशान हो गया। उसका लालच अब चिंता में बदल गया। वह दौड़ता हुआ तेनाली के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तेनाली, मेरे सारे बर्तन वापस करो और उनके बच्चे भी। तेनाली ने उदास चेहरा बनाया और धीमे स्वर में बोले, साहूकार जी, बहुत दुख की बात है। क्या हुआ? धनीराम घबरा गया। तेनाली बोले, आपके सारे बर्तन मर गए। धनीराम गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास है, बर्तन भी कभी मरते हैं? तेनाली ने तुरंत जवाब दिया, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं ना। यह सुनकर धनीराम के पास कोई जवाब नहीं बचा। दोनों दरबार पहुंचे। धनीराम ने शिकायत की, महाराज, तेनाली ने मेरे बर्तन हड़प लिए। तेनाली ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे पहली बार एक बर्तन लिया, दूसरी बार 2 बर्तन लौटाए और तीसरी बार जब कई बर्तन लिए तो साहूकार खुद लालच में फंस गया। फिर तेनाली बोले, महाराज, साहूकार जी ने खुद मान लिया कि बर्तन बच्चे देते हैं। जब उन्होंने लाभ में यह बात मान ली तो नुकसान में क्यों नहीं मानते? दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। तेनाली ने आगे कहा, महाराज, यही काम यह साहूकार गरीबों के साथ करता है। थोड़ा कर्ज देता है, फिर उस पर इतना ब्याज जोड़ता है कि कर्ज बच्चे देता रहता है। गरीब लोग जीवन भर कर्ज में फंसे रहते हैं। राजा को सच्चाई समझ आ गई। राजा कृष्णदेव राय ने कठोर स्वर में कहा, धनीराम, अब तुम्हारा लालच समाप्त होगा। तुम सभी गरीबों का अनुचित ब्याज माफ करोगे और आगे से न्यायपूर्ण व्यवहार करोगे। धनीराम शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। गरीब किसान खुशी से झूम उठे। उन्होंने तेनालीराम को धन्यवाद दिया। तेनाली मुस्कुराकर बोले, लालच में इंसान वही मान लेता है जो उसके फायदे का हो, लेकिन बुद्धि उसे सच्चाई का आईना दिखा देती है।